अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी रिसेंट जैसे अभी साजिद ने एक वीडियो बनाई है और उसमें उसने अपनी वाइफ कौसर को लेकर कुछ बातें यहाँ पर कही हैं। और उसने ये भी कहा कि मैं अपनी वाइफ को 1 या 2 दिन में फ़ोन कर करके यही कहता रहता हूँ कि या तो तुम यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर रहो, तो मैं तुम्हारे पास कभी कभी आ जाया करूँगा, यानी कि दिन में 6 घंटे के बाद या फिर 7 घंटे के बाद मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। और इस तरीके से तुम यहाँ भी रहोगी और हम दोनों एक दूसरे मैं मिल भी लेंगे। और मैं रोज़ रोज़ तो इतनी दूर गांव में जाना मेरा नामुमकिन है। ये बात कि मैं उसको खर्चा भी भेजता हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये खर्चा भाई बड़ी यूट्यूबर साहिबा भेजती हैं कि ये भेजते हैं, कुछ समझ नहीं आई, कुछ पल्ले नहीं पड़ी बातें ना। क्योंकि पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें इनकी ही वाइफ ने आकर ये बात कही थी कि मैं अपने पूरे घर को संभाल रही हूँ, मैं पूरे घर का खर्चा उठा रही हूँ। इवन कि वो कौसर को भी खर्चा भेजती है खूब, यानी कि यहाँ से पैसा हर महीने उनको ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ पर उनका अपना शौहर भी आकर यहाँ पर ये बात कह रहा है कि मैं उसको इतना खर्चा भेजता हूँ महीने की हर आखिरी में कि उसके पास एटलीस्ट बहुत सारे पैसे बच जाते हैं जितना मैं उसको भेजता हूँ। तो जी यहाँ पर कौसर ही जाने कि भैया उसके पास कितना पैसा आता है कितना नहीं, वो एज अ कंटेंट के हिसाब से आता है या फिर तनख्वाह के हिसाब से आता है या फिर खर्चे के लायक आता है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने और वो कौसर जाने। तो जी उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई या तो आपको यहाँ कर रहना पड़ेगा कि मेरी सिचुएशन ये है कि बच्चों को स्कूल में भी छोड़कर आना होता है और लाना भी होता है। तो जाहिर सी बात है यार, वो एक फ़ादर हैं तो उनको अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है और लाना भी पड़ता है, जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और टाइमिंग का भी प्रॉब्लम है। जैसे साजिद ने ये बात कही तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती हैं टाइमिंग्स को लेकर। तो ऐसे में भाई मैं तो यही कहूँगी कि कौसर या तो आप यहाँ आ जाएं, है ना। उसको ये डिसीज़न लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उसे यहाँ आ जाना चाहिए? वैसे आ जाना चाहिए, क्योंकि इंसान फिर थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही लेगा अपनी वाइफ के लिए, कि वहाँ रहने से अच्छा है कि यहाँ रहें। जैसे उसने अब कौसर ने ये बात कही कि नहीं मैं फिर अकेली रहूँगी, उसका पॉइंट भी बिल्कुल सही था। जब उसने ये सारे सिचुएशन सुनी और उसने फिर एक बात यही कही कि मैं कैसे ऐसे मैनेज करूँगी, मैं बिल्कुल अकेली रहूँगी। जिस पे साजिद ने जो है एक बात कही कि अपने भाई को ले आओ, यानी कि भाई इतना वेला है, इतना फ्री है कि उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी बहन के साथ यहाँ पर रहे परमानेंट और यहाँ पर कुछ काम भी करता रहे। तो भाई उसकी अपनी भी लाइफ है भाई की, उसकी अपनी ज़िंदगी भी है। अब वो हर टाइम अपनी बहन के साथ तो नहीं रह सकता। बेशक वो वहाँ ज़रूर एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी यार एक लॉजिक है ना कि मतलब इंसान अपनी पूरी लाइफ में वहीं रहा है, वो खेतों का काम भी करता है अपने अब्बू के साथ। तो अब वो यहाँ बहन के साथ पूरा टाइम परमानेंट तो नहीं रह सकता, उसको तब भी बाहर जाना है, काम करना है। और शाम में फिर वो इसी तरीके से आएगा, जैसे तुम आओगे तो शाम में तो तुम भी आ जाया करोगे। तो वही लाइफ उसकी वहाँ पर भी चल रही है। और दूसरा उसने आकर यहाँ पर ये बात भी कही, जैसे इन्हीं की अपनी सपोर्टर हैं एक जो अपना आपको बिग सपोर्टर कहती है, उन्होंने एक थंबनेल भी लगाया था कि मेरी लाइव है और उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ आने वाले हैं, यानी कि बड़ी यूट्यूबर और उनके शौहर दोनों शामिल होंगे। इस तरह की एक लाइव करके लगाई गई थी थंबनेल लगाकर, और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। खैर उस लाइव में ये दोनों गए नहीं थे और उसी को आज इन्होंने यहाँ पर आकर क्लियर करा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अब वो किसी की लाइव ज्वाइन नहीं करेंगे। इनका अपना पैनल है इसमें ये लाइव आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपने ही पैनल से आकर अपनी बात को क्लियर करें, क्यों दूसरों की लाइव्स में वो जाएंगी जब उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपनी बात कर सकती हैं, अपने दिल की बात और अपने हालात यहाँ पर आप लोगों के सामने रख सकती हैं। बाकी मुझे तो फील यही आया कि उन्होंने एक ज़ोरदार तमाचा मारा है अपने उन लोगों को जो कि अपने आप को सपोर्टर कहते हैं। तो खैर बहुत अच्छी बात है, आपने आकर इस चीज़ को यहाँ पर रखा, क्लियर किया, तो जो कि काबिल तारीफ़ है भाई। जिस चीज़ को हम लोग बुरा कह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आकर मशवरे दे रहे हैं अच्छे बुरे, अपने मतलब लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, पर्सनल आपकी लाइफ में घुस रहे हैं, तो उनको इस तरीके की जवाब देना आपका बिल्कुल बनता है। क्योंकि अब कुछ ज़्यादा हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर इवन आपने फ़ारूक के लिए भी आवाज़ उठाई, फ़ारूक भाई के बारे में अपने अल्फाज कहे, और भाई उन्होंने सारा जो भी था चक्कर आपके ऊपर डाल दिया था। तो खैर आपने तो आकर यहाँ पर अपनी बात कह दी, बहन ने भी अपनी बात कही, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात से डिसअपॉइंट हुए हैं कि आपकी वाइफ ने आपके बारे में कोई मतलब आवाज़ नहीं उठाई।
आपके लिए कुछ नहीं बोला आपके हक़ में, क्योंकि आप हमेशा से अपनी वाइफ के साथ खड़े रहे हैं और बराबर खड़े रहे हैं, आपने उसको सपोर्ट किया है एज़ अ वाइफ। बहुत अच्छी बात है, आपने उनका सपोर्ट किया है, क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई भी हो यार, उसे यही होता है कि उसका शौहर उसके सपोर्ट करे। तो आपने वो बखूबी निभाया है, अपना वो पूरा फ़र्ज़ निभाया है। और उसके बाद जैसे फ़ारूक ने एक वीडियो बनाई, तो मुझे फिर यही लगता है कि फ़ारूक की वीडियो के बाद इवन आपकी वाइफ को आपके लिए बोलना चाहिए था। तो आपने यहाँ आकर, अब जैसे फ़ारूक ने आकर आपके लिए माफ़ी मांगी, भाई आप ही को उसने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा था ना कि जो अपने भाइयों का नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा, क्योंकि वो साले हैं आपके। तो साले ने अब आके आपसे माजरत की, तो आपने आकर यहाँ पर उनको थैंक यू बोल दिया। तो हिसाब आप लोग एक दूसरे का पूरा कर रहे हैं, इस ख़ानदान का यही चलता आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो पूरा यही होता है कि शायद मे बी ये लोग व्यूज़ के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं? मेरा तो सोचना यही है कि ये लोग मे बी एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि बंदा उसका चैनल क्लिक करे, बंदा इसका चैनल क्लिक करे और व्यूज़ आएँ। तो जब तक ये लोग एक दूसरे के ऊपर रिव्यू नहीं बनाएंगे, कंटेंट नहीं बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे, तो तब तक ये चैनल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग हैं, मैं यही कहूँगी कि हम इस दलदल में फंस चुके हैं, चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे आप हैं, या और भी जो मेरी और बहनें जो रिएक्शन वीडियो बनाती हैं वो भी इसी दलदल में हैं। अब उनका निकलना यहाँ से मुश्किल ये हो रहा है क्योंकि फिर व्यूज़ नहीं आते। अगर हम अपना नॉर्मल कोई ऐसा व्लॉग डालेंगे तो हमारे पास व्यूज़ नहीं आएंगे और इनके पास भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो लेकिन इस चीज़ की मुझे खुशी है कि इन्होंने आकर एक पॉजिटिव मैसेज दिया, और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है कि अब आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप अपने दिमाग से चलिए, अपनी बात कहिए, अपने पॉइंट को रखिए जो एक लॉजिक पॉइंट हो। बाकी यहाँ पर जैसे हर एक कोई अपने मशवरे देता है, हर एक कोई अपनी बात कहता है, तो कि हर किसी के बस की नहीं होती कि हर कोई इस चीज़ को समझे या फिर उसको फॉलो करे। तो बाकी अभी जैसे कि मैं रिसेंट जैसे अभी बड़ी यूट्यूबर के मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो उसमें मुझे एक फेयर व्लॉगिंग नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक रियल व्लॉगिंग जिसे कहते हैं, तो उसके कुछ साइन मुझे उसमें नज़र आते हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर वो इस अपनी व्लॉगिंग को रियल तरीके से लेकर चलें, जैसे वो होना चाहिए एक व्लॉगिंग चैनल, और उसमें नॉर्मल अपनी रूटीन हो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो, और उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, यहाँ कोई आपको सिखाने वाला ना हो, कोई ये कहने वाला ना हो कि ये सब चीज़ें शायद अम्मी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। तो इन चीज़ों को हैंड टू हैंड आकर आप लोग क्लियर कर दिया करें, तो ये इशू होंगे ही नहीं, लोग एक दूसरे के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, तो कितना अच्छा होगा। बाकी रही इनकी वाइफ कौसर की बात, तो भाई इनकी कौसर को खुद से सोचना समझना चाहिए। जब वो अपने हक़ के लिए खुद नहीं उठ सकती, तो उसमें बोलने वाले हम लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। तो हम क्यों आकर किसी की लाइफ को आकर यहाँ डिस्कस करें, जब वो खुद ही अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है और वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहती है, तो उसे मुबारक हो, उसकी लाइफ वो ऐसे ही जीती रहे। तो खैर यही था मेरा एक रिव्यू, एक मेरी सोच जो मैं इस वीडियो को देख हूँ या समझी हूँ। तो बाकी आप लोग क्या कहते हैं, मेरी इस राय से कितना वाकिफ़ हुए हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ, एक और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।